था, इस पर एजिटेशन भी हुआ, लेकिन ये तो किसी भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि यदि उनकी जनता का अहित होता है और ख़ासतौर पर बेरोजगार नौजवानों का, तो उसमें मुख्यमंत्री को नैतिकता बरतनी चाहिए थी। ये साहस पैदा करना चाहिए था कि यदि उनके अपने लोग भी शामिल हैं, जो किसी प्रसंग में जारोली ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, ये अपने आप में एक एविडेंस थी। और जिस नैतिकता का हवाला मुख्यमंत्री देते हैं, उनको यदि उनके मंत्रिमंडल का भी कोई व्यक्ति है, हमने यही कहा, सदन में भी 1 हफ्ते तक सदन इसलिए ठप रहा, इसके खिलाफ हमें एजिटेशन करना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारी डिमांड तो यही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि अब ये केवल अपराध नहीं रहा है, अब ये पाप हो गया। और अब ये एक किस्म से यदि कोई नौजवान सुसाइड करता है तो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है, सिस्टम की भी हत्या है। और जिस नौजवान ने आत्महत्या की है जिस अवसाद के कारण, उस हत्या की दोषी अशोक गहलोत सरकार है। और इसलिए हत्या का जितना बड़ा पाप लगता है, जितना बड़ा अपराध है, ये उसी किस्म का है। उनको उसके बावजूद सिवाय लिपापोती के, मैं एक वीडियो देख रहा था कि नकल करने वालों को बख्शेंगे नहीं, और नकल जो लीक हुई उसके तुरंत बाद हमने उनको पकड़ लिया। इसका मतलब वो एडमिट करते हैं कि नकल होगी, उसके बाद उनको पकड़ेंगे। नकल को रोकने के लिए जिस कानून की चर्चा हुई, उसकी इफेक्टिविटी का क्या हुआ, उसके बारे में उन्होंने जो दावे किए थे उसका क्या हुआ। कुल मिलाकर ये प्रूव्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे नकल में कांग्रेस के लोगों का हाथ है, वो चाहे छोटा और चाहे बड़ा हो। उनमें यदि नैतिकता होती, ईमान होता, तो वो बहुत मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी की तरह कहते कि उसमें जो लोग संलिप्त होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा होता फास्ट ट्रैक के जरिए होती, अच्छा होता सीबीआई को देते, अच्छा होता उनके घरों पर बुलडोजर चलाते, तो ये माना जाता कि गलती हुई है, लेकिन गलती का प्रायश्चित हुआ है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में गाड़ दिया और ये इंतजार करते रहेंगे कि कब इस तरीके का दूसरा पाप होगा।